आज है अपने पास 19 जुलाई। कौन सी है? 19 जुलाई की शिफ्ट नंबर करने वाले हैं अपन थर्ड शिफ्ट, जो कि अपनी होगी टोटल 16 वाली शिफ्ट। कौन सी शिफ्ट होगी? ये 16 वाली शिफ्ट हो जाएगी। इससे पहले 1 से 15 की शिफ्ट का आपको हमने प्लेलिस्ट बना दी है। क्या बना दी है हमने? प्लेलिस्ट बना दी है। और जो भी चैनल पे नए आए हैं, चैनल को लाइक कर ले, कमेंट कर ले, शेयर कर ले और सब्सक्राइब तो अवश्य ही कर ले, है ना। सब्सक्राइब तो भाई आपको करना ही करना है। सब्सक्राइब नहीं करोगे तो हमारा कार्य कैसे चलेगा ना। और अपना प्यार दिखाने के लिए लाइक करें, और आपको कुछ चाहिए तो आप उसको अंदर कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट भी कर सकते हो। तो आइए आज अपन चलते हैं अपने पास फर्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सी शख्सियत ने मेलोडिन से जुड़ी हुई है? मेलोडिन से जुड़ी हुई है, मेलोडिन से जुड़ी हुई, तो वो है यूनुस श्रीनिवास। कौन है? यूनुस श्रीनिवास। यूनुस श्रीनिवास मेलोडिन से जुड़ी हुई है। मोस्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। यौगिक और उनके क्वथनांक व क्लोथनांक बताने। क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म CCl4, क्लोरोफॉर्म CCl4। क्लोरोफॉर्म का सूत्र भी पूछते हैं। CCl4 का क्वथनांक होता है आपके पास 334 केल्विन। कितना होता है? 334 केल्विन। और मेथेन, मेथेन का होता है आपके पास मेथेन का सूत्र होता है पहले तो CH4। इसका होता है 111 केल्विन। दोनों आपको बातें ध्यान रखनी। जल्दी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। दिसंबर 2022 ने भारत की पेंशन निधि नियामक और विकास प्राधिकरण PFRDA में संघीय सरकार देश के लिए यूके पेंशन से ही पेंशन योजना प्रारंभ करने के लिए सिफारिश की थी। तो गिग वर्करों ने, किसने की थी? गिग वर्करों ने। ये भी आपको पता होना चाहिए कि करंट का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस समिति में भारत के संविधान की मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की सिफारिश की थी? तो वो थी सरदार स्वर्ण सिंह समिति। कौन सी समिति थी? सरदार स्वर्ण सिंह समिति। ये सभी आप जानते हो, आसान और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। श्रीलंका की वजीरा चित्रसेना की निम्नलिखित से किसने के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया 2020 के अंदर? तो भारतीय सांस्कृतिक नृत्य के माध्यम से भारत और श्रीलंका के मध्य बेहतरीन संबंध बताने के लिए ये ही इनको पद्मश्री पुरस्कार 2020 दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के उपराष्ट्रपति पद की शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के राष्ट्रपति दिलाता है उपराष्ट्रपति पद की शपथ। आगे चलते हैं जी भाई। वज्जी महाजनपद की राजधानी क्या थी? तो वज्जी महाजनपद की राजधानी थी आपके पास वैशाली। वज्जी की क्या राजधानी थी? वैशाली। क्या राजधानी थी भाई? वैशाली। ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर आगे चलते हैं अपन। निम्नलिखित में से कौन ताजे पानी के तालाबों, झीलों और दलदलों में पाए जाने वाले जंतुओं के संघ जिनमें चलन हेतु शक या पिरामिड पाए जाते हैं? तो वो होते हैं एनिलिडा संघ। कौन सा संघ होता है? एनिलिडा संघ, है ना। कौन सा संघ होता है वो? एनिलिडा संघ। ऑप्शन नंबर ए। ये भी आपको पता होना चाहिए। 1908 ईस्वी में प्रफुल्ल चाकी की गाड़ी पर बम फेंका जिसने उस माना था कि मजफ्फर के अलोकप्रिय न्यायाधीश किंग्सफोर्ड थे। किसने फेंका था? खुदीराम बोस जी ने। किसने फेंका था? खुदीराम बोस जी ने। इसके लिए सभी के लिए एक बार जय हिंद कमेंट के अंदर आ जाना चाहिए कि सर जय हिंद। खुदीराम बोस के लिए उन्होंने बम फेंक दिया था, है ना, न्यायाधीश की गाड़ी के ऊपर। निम्नलिखित से किस अग्रणी वैज्ञानिक 1890 के दशक में कई किलोमीटर की दूर की तक संकेतों को प्रसारित करने के लिए रेडियो तरंगों का इस्तेमाल किया था? तो किसने? गुलियो मार्कोनी। आपको ध्यान रखना है, मार्कोनी ने किया था। किसने ध्यान किया था? मार्कोनी ने ना, दूर दूर तक पहुंचाने के लिए गुलिबर मार्कोनी ने। हमारी जनगणना हमारा भविष्य, भारत की जनगणना का नारा था, तो वो था आपके पास 2011 की जनगणना। कब की थी कि सर? 2011 की जनगणना। हमारी जनगणना हमारा भविष्य। फिर आपके पास ओलंपिक खेलों में प्रथम शीतकालीन संस्करण का आयोजन किस वर्ष किया गया? तो प्रथम शीतकालीन संस्करण 1924 ईस्वी में किया गया था। 1924 में। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रत्येक 26 जनवरी से शुरू होने वाले 5 दिवसीय उत्सव लोकरंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नया क्वेश्चन है, लोकरंग का आयोजन किया जाता है? लोकरंग का आयोजन किया जाता है हम्पी, बोले तो मध्य प्रदेश के अंदर लोकरंग का आयोजन किया जाता है। और कब किया जाता है कि सर? 26 जनवरी को। कब किया जाता है सर? 26 जनवरी को किया जाता है। नदियों और नहरों को कुल 31.2 हजार किलोमीटर की दूरी, जो देश के नदियों शहरों की कुल लंबाई को लगभग 17% है। साथ ही राज्य इस मामले में पहले स्थान पर है, तो वो है आपके यूपी, बोले तो उत्तर प्रदेश। योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा कार्य हो रहा है। आगे चलते हैं अपन। पेप्रोनिल, एथिल एसिटेट, ब्यूरेल्डिहाइड तथा नाइट्रेट कुछ सामान्य अपमिश्रक है जिनका उपयोग आइसक्रीम में किया जाता है। वेरी गुड। किस में करते हैं इसका उपयोग? आइसक्रीम में करते हैं ना, आइसक्रीम में करते हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना की घोषणा किस वर्ष केंद्रीय बजट के रूप में की गई? तो वो की गई थी 2021
2022 वाले की गई थी, 2021-22 वाले में की गई थी। अलंकरण की कला जिसे पिएट्रा ड्रूट कहा जाता है, किसके शासनकाल में लोकप्रिय होती, तो वो थी आपके पास शाहजहाँ के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? शाहजहाँ के शासनकाल के अंदर लोकप्रिय थी पिएट्रा ड्यूरा। आगे चलते हैं, पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में पीसी महालनोबिस का नाम की चर्चा क्यों की जाती है? क्योंकि जिन्होंने दूसरी पंचवर्षीय योजना के ढांचे की सफलतापूर्वक योजना बनाई थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1901 से। पंचवर्षीय योजना क्वेश्चन हर बार आता है, पिछली बार वो भी आया था सेकंड वाला, इस बार भी सेकंड वाला ही आया था। सेकंड वाले का महत्वपूर्ण योग ये था कि भारी उद्योगों को बढ़ावा देना है ना, भारी उद्योगों को बढ़ावा देना है ना, उद्योगों को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1995 में भूतल परिवहन मंत्रालय किस तरह के स्वायत्त निकाय का संचालन किया गया था? तो वो था आपके पास NHAI, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, आगे चलते हैं जी भाई। जमदा लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित? तो जमदा लोक नृत्य आपको पता होना चाहिए झारखंड से है। जमदा लोक नृत्य कहाँ से है? किस? झारखंड से ना, झारखंड से संबंधित है, ये भी आपको पता होना चाहिए। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड HCL की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो उसकी स्थापना की गई थी 1967 में। HCL की स्थापना की गई थी, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना 1967 में की गई थी। सूक्ष्म ऋण और सूक्ष्म वित्त गरीबों के साथ बैंकिंग का एक नया दृष्टिकोण है। इस दृष्टिकोण में गरीबों को आंगनबाड़ी के माध्यम से ऋण बैंक दिया जाता है। कहाँ? किस? अरे स्वयं सहायता समूह। कौन सा समूह? स्वयं सहायता समूह। आंगनबाड़ी नहीं आएगा भाई, स्वयं सहायता समूह के द्वारा दिया जाता है, ऋण दिया जाता है ना बैंकों में, स्वयं सहायता समूह। इंडियन हाउस, एक क्रांतिकारी संगठक श्यामजी कृष्ण वर्मा भारतीय राष्ट्रवाद के लिए प्रचार के लिए गए थे। वो कहाँ थे? तो ये साल लंदन में बनाई थी ना, कहाँ बनाई थी? कि लंदन में बनाई गई थी ये संगठन, इंडियन हाउस के नाम से। किसके नाम से? इंडियन हाउस के नाम से। भारत के संविधान अनुसूचित SC/ST आदि द्वितीय संशोधन विधेयक 2022 पारित किया गया था। ये था अपने पास उत्तर प्रदेश, यूपी से संबंधित है। कहाँ से था? उत्तर प्रदेश, बोलते यूपी से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। लास्ट क्वेश्चन, 17 से 30 जनवरी के बीच कौन सा ग्रेड स्लैम टूर्नामेंट खेला गया था? तो वो खेला गया था अपने पास ऑस्ट्रेलिया ओपन। कौन सा खेला गया था? कि सर ऑस्ट्रेलिया ओपन खेला गया। अपने आज की क्वेश्चन यही समाप्त हुई। जो भी चैनल पर नया है चैनल को कर ले लाइक जी, कर ले कमेंट जी, और कर ले शेयर जी। आगे चलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स क्यों।